नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जिन्होंने कह सकते हैं सच और बिना हथियार उठाए लड़ने के तरीके से दुनिया पर एक छाप छोड़ी। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, जिन्हें महात्मा कहा गया और उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को, ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दी, वो भी बिना किसी शस्त्र के, केवल अपने विचारों और सिद्धांतों के बल पर। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सामग्री है, महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की गाथा, इसी के आधार पर हम उनके जीवन और उनके विचारों की मुख्य बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि उनके सफर के जो खास मोड़ थे और उनके दर्शन का जो सार है उसको समझने की कोशिश करें, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। पिता दीवान थे और माँ सुना है काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हाँ, बिल्कुल। और बचपन का एक किस्सा है चोरी का। दिलचस्प ये है कि उन्होंने चोरी की और फिर उसे मान भी लिया। स्रोत इस घटना को सिर्फ एक बचपन की गलती नहीं मानता। अच्छा। हाँ, बल्कि इससे सच बोलने से जो एक अंदरूनी सफाई मिलती है ना, उस तरह के एक शुरुआती अनुभव की तरह दिखाता है। शायद यहीं से उनके वो सत्य के प्रयोग की नींव पड़ी हो। ये एक अलग नजरिया है। फिर वो कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और वो दौर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, वो ट्रेन वाली घटना है ना, नस्ल भेद का सामना। बिल्कुल, जब उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से सामान समेत बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक अपमान की बात नहीं थी। इस स्रोत के अनुसार इस अनुभव ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा जगा दिया। अच्छा। यहीं से मतलब सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार उन्होंने तराशने शुरू किए। ये कोई पैसिव चीज नहीं थी, चुपचाप सह लेना नहीं, बल्कि सच्चाई पर डटे रहना, कष्ट सहना और सामने वाले का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश। एक सक्रिय नैतिक बल। सही कहा। फिर 1915 में वो भारत वापस आए। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले जो उनके राजनीतिक गुरु बने। हाँ, और भारत में आते ही उन्होंने छोटे स्तर पर काम शुरू किया, जैसे चंपारण का आंदोलन 1917 में, फिर खेड़ा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। और ये सफल भी रहे थे, है ना? हाँ, काफी हद तक। लेकिन फिर 1919 में वो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया और अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता पर से उनका भरोसा, कह सकते हैं, काफी हद तक उठ गया। इसके बाद ही बड़े राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए शायद। बिल्कुल। 1920 में असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजी संस्थाओं का, अदालतों का, स्कूलों का, विदेशी सामान का, सबका शांतिपूर्ण बहिष्कार, सरकार के साथ सहयोग न करना। हाँ, ताकि शासन चलाना मुश्किल हो जाए। एकदम। फिर 1930 का नमक सत्याग्रह, वो मशहूर दांडी यात्रा, 240 मील पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा। ये दिखाता है कि वो कैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों को, प्रतीकों को पकड़ते थे। सही बात है, नमक जैसी साधारण चीज। हाँ, और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और वो नारा करो या मरो, इसे कई बार गलत समझा जाता है। हाँ, लगता है जैसे हिंसा का आह्वान हो। पर ऐसा नहीं था। स्रोत बताता है कि ये आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने का आह्वान था, लेकिन अहिंसा के दायरे में ही। बार बार जेल गए पर अपने रास्ते पर टिके रहे। और फिर आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ में देश का बंटवारा भी हुआ, जिसका गांधी जी को बहुत दुख था, है ना? बहुत ज्यादा। वो आजादी के जश्न में भी शामिल नहीं हुए थे, कहते हैं। वो तो उस वक्त नुआखाली में थे, दंगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। और अंत बहुत ही दुखद रहा। 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, उनके आखिरी शब्द कहे जाते हैं, हे राम। लेकिन उनकी असली विरासत तो उनके विचार हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। जैसे कि स्रोत में भी जिक्र है, सत्य के प्रयोग करो, या वो जो कहते थे, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। हाँ, और ये कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये उनके मूल विचार थे। तो संक्षेप में कहें तो गांधी जी की पूरी यात्रा यही दिखाती है कि सत्य और अहिंसा ये कोई कमजोर या किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में बदलाव लाने वाले बहुत शक्तिशाली औजार बन सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसा स्रोत में भी हमें मिलता है। गांधी जी का ये कहना कि खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। आज के समय में इतनी सारी चुनौतियों के बीच इस एक विचार को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ये शायद सोचने वाली बात है।